नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे जो सृजनात्मक हैं, जिनके अंदर शक्ति बहुत है और जो हर कार्य को आगे बढ़कर काम करना जानते हैं, थकना नहीं जानते। ऐसे मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं 108 दिनों के लिए। तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की जो अवधि है, इस अवधि में गुरुदेव आपको कौन कौन सा फल देंगे, कहाँ कहाँ ध्यान रखना होगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, वो कौन से पथ हैं जिस पथ पे जाके आपको सफलता अधिक से अधिक प्राप्त होगी। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, तो आपकी राशि है मेष राशि। गुरुदेव आपकी कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरु आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अतः गुरु आपके भाग्य उदय की बात करेंगे। तो आपके भाग्योदय की बात हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें। नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। तो गुरु महाराज की पहले मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब उल्टा होना नहीं होता। वक्र मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है ना। वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। तो वक्र होने से मतलब थोड़ा स्लोली हो जाना। जब आपके पास से कोई स्पीड से, गति से ट्रेन निकल रही हो, तो दूसरी ट्रेन लगती है कि स्लोली स्लोली चल रही है, उल्टा चल रही है, आभास होता है। ट्रेन से आप गुजरें तो घर पेड़ ऐसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो ऐसी आभासी स्थिति बनती है ब्रह्मांड में, ठीक है ना। और यह सूर्य नारायण से एक निश्चित दूरी पे जाने पे ही ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पे जो आभास होता है, हमें जो दिखता है उसका असर होता है, क्योंकि आकाश में बादल हैं, वर्षा हो या ना हो, लेकिन सूर्य की रश्मियों को हमारे पास आने से रोकते हैं, शीतलता तो देते हैं। बस इतना ही, ऐसे ही मान के चलिएगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर ग्रह वक्री है और यहाँ पे वक्री हो रहा है, तो आपको विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ग्रह अगर उच्च का है या वक्री हो गया है, तो उसके फल जो है नकारात्मक मिलते हैं, किंतु अगर नीच का वक्री हो रहा है तो उसके फल उच्च जैसे मिलते हैं। तो कृपया अपनी कुंडली एक बार अपने सामने रख लीजिए, ठीक। अपने सामने ही कुंडली रखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या स्थितियां आपके लिए बनती हैं। हम आपको यहाँ टू द पॉइंट चीज़ें कवर करेंगे, एक एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाएंगे आपको। तो गुरु महाराज का विजिटिंग कार्ड आपको प्रदान करता हूँ, फिर चर्चा आगे। एक लाइन में, अगर एक लाइन सुनना चाहते हैं, तो यह गोचरी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है और समय है तो 5 मिनट सुनिए। तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु महाराज वक्री होंगे या मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। मेष राशि को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हाँ, नक्षत्रों में परिवर्तन होगा। भरणी नक्षत्र में वक्री होंगे और ये अश्विनी नक्षत्र तक वक्री होके आएंगे। तो 6 अगस्त से, जैसे आपको पता है कि भरणी नक्षत्र के तृतीय नवांश अर्थात तुला नवांश में यह गुरुदेव प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे 3 अक्टूबर तक ये तृतीय पदा में ही वक्री होंगे, तुला में ही वक्री होंगे, तुला नवांश में, तुला राशि में नहीं। देखिए, जब ज्योतिष में आप काम करना शुरू करिए मित्र, या हमारे जो भी मित्रगण हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो ज्योतिष में ग्रह राशि के साथ साथ नक्षत्र को पकड़िए, नक्षत्र नवांश को पकड़िए। आपकी राशि में लगभग 65 करोड़ लोग पैदा हुए हैं। सभी लोगों के साथ एक जैसा फल तो नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, राम महाराज की, भगवान राम की और रावण की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, लेकिन दोनों के जीवन में बहुत अंतर है। इसलिए कि प्रत्येक राशि के 9 पार्ट होते हैं, 9 नवांश होते हैं, और नवांश एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। राशि आप मान लीजिए अपना एशिया है, एशिया देश में, एशिया में कितने देश हैं, हर देश की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग उनका नियमावली है। उसी तरह नक्षत्र के जो नवांश हैं उनकी अपनी सिस्टम, काम करने का सिस्टम है। तो गुरु भरणी में ही प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन तुला नवांश में प्रवेश कर रहे हैं। तुला आपकी कुंडली में क्या है, तो तुला आपकी कुंडली में व्यापार का है, तो व्यापार में गति देंगे। किसमें गति देंगे, व्यापार में गति प्रदान कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत खींचतान चल रही थी अभी वर्तमान में, तो दाम्पत्य जीवन की खींचतान को समाप्त करेंगे। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके प्रेम पे है, सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे है, नवम दृष्टि भाग्य के घर पे है।
तो पंचम और नवम जो दृष्टि होती है उसको अमृत तुल्य दृष्टि कहते हैं। तो संतान संबंधी कोई परेशानी थी तो गुरु उसको ठीक करेंगे। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोशिश में हैं, तो इस बीच में कंसीव करने की कोशिश करिए, कंसीव हो जाएगा। आप भाग्योदय में आगे बढ़ रहे थे, भाग्य का उदय नहीं हो रहा था, तो इस बीच बढ़िए, भाग्योदय होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, गुरु के वक्री होने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं अपने एक राशि का, पहले राशि का या पहले भाव का फल देते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पे मीन राशि का फल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन देंगे नहीं। अब आप बोलेंगे कि देंगे नहीं, क्यों? रीज़न बता देता हूँ। देखिए, ज्योतिष में हम बोलें या कोई और ज्योतिषी बोलें, इस समय भारतवर्ष में अच्छे ज्योतिषियों की एक पूरी खेप तैयार है, फौज तैयार है, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल पॉइंट को पकड़ना होगा मित्र। शास्त्रकार कहते हैं कि द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे, यह ज्योतिष का काट्य नियम है। जो इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। हाँ, उनके पास यदि एक ही राशि है तब वो जहाँ बैठेंगे वहाँ का फल देंगे। यह ज्योतिष शास्त्र का अकाट्य नियम है। अतः यहाँ पे गुरुदेव द्वादश भाव का फल ना दे के नवम भाव का फल देने की कोशिश करेंगे। ठीक, हमारे पॉकेट में दो चीज़ है, एक में चीज़ें ठीक नहीं है जिसको मैं प्रदान नहीं करना चाहता, एक में अच्छी चीज़ें हैं, देना हमें ही है ना, दूसरे पॉकेट से निकाल के देंगे। तो गुरु महाराज दूसरे पॉकेट से निकाल के देंगे। इसके बाद गुरु महाराज आपके कन्या नवांश में 3 अक्टूबर से गोचर करेंगे। कन्या नवांश संघर्ष का नवांश है, याद रखिएगा। आपके कुंडली में कन्या नवांश संघर्ष का नवांश है। तो यहाँ पे गुरु आपको ऋण रोग परेशानी से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बताएंगे बेटा इस रास्ते से आगे बढ़ो, इस रास्ते से आपको सफलता मिल जाएगी। तो परेशानियों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। 31 अक्टूबर से गुरुदेव प्रथम चरण में अर्थात सिंह नवांश में गोचर करेंगे। भ्रम में मत आइएगा, जो हम चरण की बात कर रहे हैं, यह भरणी नक्षत्र में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और भरणी में धीरे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तृतीय पदा से तृतीय नवांश से द्वितीय नवांश में आएंगे, द्वितीय नवांश से प्रथम नवांश में आएंगे। थोड़ा टेक्निकल है ज्योतिष में, इतना टेक्निकल चीज़ों को लेके कोई वीडियो नहीं बनाता क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पे थोड़े से व्यूज बढ़ें। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं थोड़े से सीखते हुए चलें। हो सकता है संख्या बल ज़्यादा ना हो, हमारे चैनल पे संख्या कम आए, लेकिन जितने लोग हो ना वो प्रामाणिक तरीके से सीखें, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ें, मेरा ये उद्देश्य है। तो इसलिए हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना अत्यंत आवश्यक है। 31 अक्टूबर को प्रथम पदा में आएंगे। जो प्रथम पदा है वो सिंह नवांश का है। तो यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति हो रही है, प्रेम मिल रहा है, संतान संबंधी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। संतान के क्षेत्र में आप विकास कर रहे हैं, संतान को कहीं एजुकेशन देना चाहते हैं, एजुकेशन आप प्राप्त करवाएंगे। यदि आप छात्र हैं तो यहाँ पे आपको प्रेम की प्राप्ति हो रही है। प्रेम की अपेक्षा एजुकेशन में सफलता मिल रही है। कहीं पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं नए जगह, तो वहाँ पे आपको एडमिशन होता हुआ मिलता दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद ये 31 अक्टूबर 27 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चतुर्थ पदा जिसको बोलते हैं कर्क नवांश में गोचर करेंगे। चतुर्थ पद कर्क नवांश, कर्क आपके सुख का नवांश है, सुख का नवांश है। कर्क आपके भूमि भवन वाहन का नवांश है। अतः यहाँ पे जैसे गुरु महाराज प्रवेश करेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा आपको। किसका मिलेगा? भूमि भवन वाहन का सुख। तो घर में जो भी परेशानियां हैं उस पर आप सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। कोई डाउट नहीं है कि सफलता आपको प्राप्त न होते, यहाँ पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 31 तारीख को फिर ये मार्गी होंगे। 31 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं, कर्क में ही मार्गी होंगे, मतलब अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही मार्गी होंगे और फिर मार्गी होकर धीरे से आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तो गुरु महाराज 108 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का तात्पर्य है, सीधा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझें, आपके गुरुजी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। देखिए ज्योतिष बहुत सरल है, ज्योतिष को उतार के अपने जीवन में ढाल लीजिए। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। जब तक इसको हम ज्योतिषी लैंग्वेज में रखेंगे, शास्त्रीय लैंग्वेज में रखेंगे, तब तक चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो सिंपल से उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल ईजी ढंग से समझ में आ जाएगा। आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके गुरु को पता चला एग्ज़ाम आने वाला है,
तो क्या करते हैं, लौटते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या छूट रहे हैं। बोलते हैं कि आज का लेसन खत्म, हम पीछे लौटते हैं। 20 लेसन पे पढ़ रहे हैं, 5 लेसन पे आते हैं, 5 लेसन में क्वेश्चन को आपने देखा कि नहीं देखा। सीधा सा मतलब है, गुरु जी की जो छठवीं इंद्री है, छठवीं इंद्री बता रही है कि इस बार एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तैयारी कर लो। तो वक्री गुरु छठवीं इंद्री को जागृत करके पुरानी चीज़ों में जो परेशानी आ रही है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा थाट यही है। आप घर से स्टेशन के लिए निकल गए हैं, अचानक आपको याद आया, घर लौटे। क्यों लौटे? इसलिए लौट रहे हैं कि आपको अचानक लगा कि घर की लाइट जल रही है, घर में ये वाला दरवाज़ा बंद किया हो कि नहीं। कुछ न कुछ जो चीज़ें ठीक करनी होती हैं उसके लिए आप वापस आते हैं। तो गुरु का वक्रत्व होना ऐसे ही जीवन में अपनाइएगा, गुरु को मजबूत करके रखिएगा। गुरु के मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। येलो कलर का कपड़ा पहनना, येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगा के रखना। भगवान श्री हरि की सेवा करना, मंदिर में केले का दान करना श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अपने गुरु को प्रणाम करते चलिए, निश्चित रूप से जीवन में विकास करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते